अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। वेलकम टू क्रेव मैथ्स। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 को फर्दर डिस्कस करेंगे। हमारे पास है सेक्शन 1.3 कॉम्प्लेक्स और आर्गन प्लेन। इस वीडियो में हम इस कंप्लीट सेक्शन को डिस्कस करेंगे, इससे रिलेटेड एग्जांपल्स और एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है, अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू x प्लस वाई एटा इज एक्सक्लूसिवली डिटरमिन्ड बाय एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स x y। इसका क्या मतलब है कि आपका कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो आप अपने ऑर्डर्ड पेयर से डिटरमिन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर हैं 2 + 5 एटा, 3 + 4 एटा, 0 + एटा। इनको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 2 and 5, 3, 4 एंड हेयर 0, 1। अब इस तरीके से आप चेक करें, आप अपने ऑर्डर पेयर्स को भी इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई में। यहाँ पे आपका ये जो नंबर है ये आपके रियल पार्ट को डिनोट करता है और आपका ये नंबर जो होता है वो आपका इमेजिनरी पार्ट लोकेट कर रहा होता है। जब आप एक्स वाई प्लेन में सिंपल रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं इन ऑर्डर पेयर्स को, तो हम कहते हैं कि ये पार्ट जो है हमारे पास एक्स को रिप्रेजेंट करता है और ये हमारे पास वाई को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि हम इनको कॉम्प्लेक्स प्लेन में या आर्गन प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये पार्ट जो है बेसिकली हमारे पास रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है और ये पार्ट जो है हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट तो हमें कह रहे हैं कि अगर हम अपने रियल प्लेन में जो हमारा एक्स वाई प्लेन होता है उसमें हम एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस कंसीडर कर लें और वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस कंसीडर कर लें, तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर का प्लेन बन जाता है जिसको हम कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं या आर्गन प्लेन कहते हैं। इसके अलावा उसने बताया है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसको सिर्फ हम किसी पॉइंट से ही रिप्रेजेंट नहीं करते, बल्कि हम उसे एक वेक्टर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि हम ऑरिजिन से हमारा जो रिक्वायर्ड पॉइंट होता है उस तक एक एरो हेड ड्रॉ करते हैं। यहाँ नीचे इन ग्राफ्स के अंदर आप देख सकते हैं। इस तरीके से भी आप कॉम्प्लेक्स प्लेन में या आर्गन प्लेन के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यह आपका रियल पार्ट था A और यह आपका इमेजिनरी नंबर था B, और ये दोनों का जो पॉइंट था वो यहाँ पे बन रहा था, तो हमने इसको लिख दिया A + B एटा। ये एक सिंपल पॉइंट से रिप्रेजेंट किए, या इस तरीके से एक वेक्टर की तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पॉइंट बन रहा था ना, तो आप ऑरिजिन से इस जगह तक एक एरो हेड ड्रॉ कर देते हैं, तो भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है एक ग्राफ के अंदर लोकेट हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सिंपल चीज़ है, द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर x + y एटा इज डिफाइंड बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर x - y एटा। यानी जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसका जो इमेजिनरी पार्ट है हम उसका साइन जब चेंज कर देते हैं तो हमारे पास वो उसका कॉन्जुगेट बन जाता है। नॉर्मली हम कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट करते हैं और उसके कॉन्जुगेट को हम z बार से डिनोट करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली है, जब भी आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेते हैं तो बेसिकली वो एक्स एक्सिस के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। यहाँ चेक करें, आपके पास -4 + 4 एटा इस साइड पे था, तो इसकी रिफ्लेक्शन एग्जैक्टली यहाँ बन गया -4 - 4 एटा, और ये इसका कॉन्जुगेट है। इसी तरीके से 2 + 2 एटा आपका अपर साइड पर है और यहाँ पे इसकी 2 - 2 एटा जो है इसकी रिफ्लेक्शन बनी है जो कि इसका कॉन्जुगेट है। इसके अलावा हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स की। Z1 + Z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। Z1 Z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट। आप कोई से दो नंबर्स को डिवाइड करें और उनका होल कॉन्जुगेट लें, दैट इज इक्वल्स टू Z1 कॉन्जुगेट डिवाइड बाय Z2 कॉन्जुगेट। उनके कॉन्जुगेट सेपरेट हो सकते हैं और Z का जब डबल कॉन्जुगेट लेंगे तो आपके पास Z ही आएगा। इन सारी प्रॉपर्टीज़ को आप कोई भी जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर लेके प्रूव कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव की है, आपके पास थी Z1 + Z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू Z1 + Z2, इनका सेपरेट कॉन्जुगेट लिया के यहाँ हमने लेट कर लिया कि आपके पास Z1 जो था वो x1 + y1 एटा के इक्वल था और Z2 जो था आपके पास x2 + y2 एटा के इक्वल था। ये हमने कोई भी जनरल नंबर्स ले लिए। अब हम यहाँ पे इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर देंगे। हमने यहाँ इनकी वैल्यूज पुट की x1 + y1 एटा प्लस x2 + y2 एटा होल कॉन्जुगेट, ब्रैकेट्स ओपन कर ली, x1 + x2 + y1 एटा प्लस y2 एटा। यहाँ पे हमने इसकी रियल एंट्रीज को भी सेपरेट कर लिया और ब्रैकेट्स भी ओपन कर लिए और इसकी इमेजिनरी एंट्रीज को भी सेपरेट कर लिए। सो आपके पास बन गया x1 + x2 प्लस यहाँ से आपने एटा को कॉमन निकाल लिया y1 + y2 एटा होल कॉन्जुगेट। अब इसमें ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, तो हम इसका जब कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो इस ब्रैकेट का हमारे पास साइन चेंज हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा x1 + x2 माइनस y1 + y2 इंटू एटा। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, आपके पास आएगा x1 + x2 माइनस y1 एटा माइनस y2 एटा। इसको इस तरीके से लिख रहे हैं x - y1 एटा प्लस x2 - y2 एटा।
अब यहाँ पे अगर आप दोबारा इसको प्लस साइन बना देते हैं x1 प्लस y1 एयोटा, तो डेट मीन्स कि आप बेसिकली इसका कॉन्जुगेट दोबारा से ले रहे हैं, तो हम उसके ऊपर कॉन्जुगेट बार अप्लाई कर देते हैं। प्लस x2 प्लस y2 एयोटा, इसके ऊपर भी हमने कॉन्जुगेट बार अप्लाई कर दिया, तो हमने माइनस y2 से, क्योंकि इसको प्लस y2 किया। तो ये x प्लस y1 एयोटा जो था आपके पास z1 के इक्वल था, और x2 प्लस y2 एयोटा जो आपके पास z2 के इक्वल था। तो यहाँ पे आप देखें आपके पास आ गया z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट, जो ही आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल था। तो इस तरीके से आप इन सारी प्रॉपर्टीज़ को कोई भी जनरल नंबर्स कंसीडर करके प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास था मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इफ z इज इक्वल टू x प्लस y एयोटा, देन द मॉड्यूलस ऑफ z इज डिनोटेड बाय बार z एंड डिफाइंड एज z इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल अंडर रूट। मॉड्यूलस का मतलब बेसिकली क्या होता है, ऑरिजिन से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस, जो भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होता है, जैसे ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस पॉइंट से ऑरिजिन तक के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है वो बेसिकली मॉड्यूलस होता है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देखिए आपके पास एयोटा का मॉड्यूलस है, तो एयोटा को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, 0 प्लस एयोटा, तो 0 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि एयोटा का कोफिशिएंट 1 है, तो डेट इज इक्वल टू 1। सेम इसी तरीके से 3 माइनस 5 एयोटा, 3 का स्क्वायर प्लस साइन माइनस 5 एयोटा, तो माइनस 5 का होल स्क्वायर, और 9 प्लस 25 होल अंडर रूट इज इक्वल टू 34 होल अंडर रूट। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि ये आपका रियल एक्सिस था और ये आपका इमेजिनरी एक्सिस था। ये आपका पॉइंट बन रहा है यहाँ पे पी एक्स वाई, ये आपका एक्स और ये आपका वाई, और ये जो लाइन है सॉलिड ग्रीन लाइन जो है आपके पास, ये आपका मॉड्यूलस शो करती है। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ है मॉड्यूलस की। ये प्रॉपर्टीज़ आपके पास है मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z कॉन्जुगेट, मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ माइनस z इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ डबल z कॉन्जुगेट, एंड डेट इज इक्वल टू माइनस z कॉन्जुगेट मॉड्यूलस। और जब दो आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, एक सिंपल हो और एक उसका कॉन्जुगेट हो, तो वो आपके पास इक्वल होगा कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस और उसका स्क्वायर। यहाँ पे भी आप कोई भी जनरल नंबर लेंगे, या लिखे आप x प्लस वाई एयोटा लें और उसको इस तरीके से सॉल्व करें इनकी कॉन्जुगेट और मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज़ लगा के, ताकि दोनों साइड के आंसर जो होंगे वो इक्वल आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल नंबर 11 है, इसमें हमें कहा गया है इफ z1 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 एयोटा, z2 इज इक्वल टू 5 प्लस 2 एयोटा, देन प्रूव दैट z1 प्लस z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास थी z1 प्लस z2 होल कॉन्जुगेट। इसमें हम सबसे पहले z1 प्लस z2 को सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास आता है 4 प्लस 3 एयोटा प्लस 5 प्लस 2 एयोटा इज इक्वल टू 9 प्लस 5 एयोटा। इसको हम अपनी इक्वेशन 1 के अंदर पुट करते हैं, तो हमारे पास आएगा z1 प्लस z2 होल कॉन्जुगेट। z1 प्लस z2 की जो वैल्यू है इसको पुट कर दें 9 प्लस 5 एयोटा, और ऊपर कॉन्जुगेट का बार आ गया। तो जब आप कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो आपके पास 9 माइनस 5 एयोटा इसका आंसर आ जाता है लेफ्ट हैंड साइड का। इसको इक्वेशन ए का नाम दे दें। अब आप राइट हैंड साइड लें, आपके पास है z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। z1 कॉन्जुगेट कैसे होगा, 4 प्लस 3 एयोटा का कॉन्जुगेट 4 माइनस 3 एयोटा, और z2 कॉन्जुगेट आपके पास 5 प्लस 2 एयोटा का कॉन्जुगेट 5 माइनस 2 एयोटा। इसको आप अपनी इक्वेशन 2 में पुट करें तो आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा 4 माइनस 3 एयोटा प्लस 5 माइनस 2 एयोटा। इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आएगा 9 माइनस 5 एयोटा। ये आपने इक्वेशन बी कह दें। तो ए और बी से हमें पता चल जाता है कि हमारे पास आंसर सेम आया है 9 माइनस 5 एयोटा। तो इसका मतलब z1 प्लस z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू z1 प्लस z2 सेपरेट कॉन्जुगेट। तो ये हमारे पास ये आइडेंटिटी जो है ये प्रूव हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 12 है। इसमें हमें कहा गया है इफ z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 एयोटा, z2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 एयोटा, देन प्रूव दैट z1 z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट z2 कॉन्जुगेट। इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, हमारे पास है z1 z2 होल कॉन्जुगेट। इसमें सबसे पहले z1 z2 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 प्लस 4 एयोटा इंटू 2 प्लस 3 एयोटा। मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे 6 प्लस 9 एयोटा प्लस 8 एयोटा प्लस 12 एयोटा स्क्वायर। 9 प्लस 8 एयोटा आपके पास 17 एयोटा बन जाता है। एयोटा स्क्वायर आपके पास -1 के इक्वल होता है, तो 6 माइनस 12 हो जाएगा यहाँ पे, तो आपके पास आ जाएगा -6 प्लस 17 एयोटा। इसको आप अपनी इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे तो आपके पास z1 z2 एयोटा की वैल्यू थी -6 प्लस 17 एयोटा। इसके ऊपर होल कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो -6 माइनस 17 एयोटा, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आएगा। इसके बाद आप इसकी राइट हैंड साइड लेंगे, जो इसमें आपके पास कहा गया है z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट। तो z1 कॉन्जुगेट आपके पास इक्वल है 3 प्लस 4 एयोटा होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 3 माइनस 4 एयोटा, एंड z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 प्लस 3 एयोटा कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 माइनस 3 एयोटा। ये वैल्यू आप अपनी इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 माइनस 4 एयोटा इंटू 2 माइनस 3 एयोटा, तो 6 माइनस 9 एयोटा माइनस 8 एयोटा प्लस 12 एयोटा स्क्वायर। -9 माइनस 8 एयोटा माइनस 17 एयोटा, एयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की -1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो आपके पास 6 माइनस 12 जो होगा वो -6 आंसर देता है।
तो -6 - 17 एओटा आपके पास इसका आंसर आ जाता है राइट हैंड साइड का। इसको आप इक्वेशन बी का नाम दे दें। तो इक्वेशन ए और बी से आपको पता चलता है कि आपके पास Z1 Z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट। ये आंसर दोनों साइड सेम देती हैं, तो आपके पास ये आइडेंटिटी भी यहाँ पे प्रूव हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल नंबर 13 है। इसमें हमें कहा गया है Z1 इज इक्वल्स टू 5 + 4 एओटा एंड Z2 इज इक्वल्स टू 3 + 2 एओटा। तो आपने आइडेंटिटी प्रूफ करनी है Z1 डिवाइड बाई Z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू Z1 कॉन्जुगेट डिवाइड बाई Z2 कॉन्जुगेट। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इसी तरीके से, आपके पास है Z1 डिवाइड बाई Z2 होल कॉन्जुगेट। सबसे पहले Z1 Z2 को सॉल्व करेंगे, आपके पास है 5 + 4 एओटा डिवाइड बाई 3 + 2 एओटा। इसको इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे, तो आपके पास 5 + 4 एओटा डिवाइड बाई 3 + 2 एओटा इंटू 3 - 2 एओटा डिवाइडेड बाई 3 - 2 एओटा। ऊपर मल्टीप्लिकेशन करवाएं, आपके पास आएगा 15 - 10 एओटा प्लस 12 एओटा माइनस 8 एओटा स्क्वायर। नीचे आपका फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 2 एओटा होल स्क्वायर। यहाँ पे आप देखिए -10 एओटा प्लस 12 आपके पास प्लस 2 एओटा आ जाएगा। 15 + 2 एओटा माइनस 8 एओटा स्क्वायर। 3 का स्क्वायर ओपन किया 9 माइनस 2 एओटा का स्क्वायर ओपन किया तो 4 एओटा स्क्वायर आ जाता है। एओटा स्क्वायर की वैल्यू -1 की इक्वल होती है, वो पुट करेंगे 15 + 2 एओटा माइनस 8 इंटू -1 9 - 4 इंटू -1। 15 माइनस माइनस ही प्लस हो जाता है, तो 15 + 8 आ जाता है। तो 15 + 8 आपके पास 23 प्लस 2 एओटा। नीचे डिनोमिनेटर के अंदर माइनस माइनस प्लस 9 + 4 आपके पास 13 के इक्वल होते हैं। तो आपके पास Z1 डिवाइड बाई Z2 का आंसर आ जाता है 23/13 प्लस 2 एओटा ओवर 13। इसको आप अपनी इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, जिसमें आपने इसका कॉन्जुगेट लेना है। तो जब आप इसका होल कॉन्जुगेट लेते हैं तो आपके पास एओटा की वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है, तो आपके पास आंसर आता है 23/13 माइनस 2 एओटा ओवर 13। यह आपकी इक्वेशन ए बन जाती है, आपकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। इसके बाद राइट हैंड साइड लेते हैं, वो हमारे पास है Z1 कॉन्जुगेट डिवाइड बाई Z2 कॉन्जुगेट। तो Z1 आपके पास था 5 + 4 एओटा, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो 5 - 4 एओटा आ जाएगा। Z2 आपके पास 3 + 2 एओटा था, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो 3 - 2 एओटा आ जाएगा। वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास इस तरीके से बनेगा 5 - 4 एओटा डिवाइड बाई 3 - 2 एओटा। इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे, तो 5 - 4 एओटा डिवाइड बाई 3 - 2 एओटा इंटू 3 + 2 एओटा डिवाइड बाई 3 + 2 एओटा। अब इसी तरीके से इसकी मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, तो आपके पास आएगा 15 + 10 एओटा माइनस 12 एओटा माइनस 8 एओटा स्क्वायर। और नीचे डिनोमिनेटर के अंदर फॉर्मूला क्लोज होगा 3 स्क्वायर माइनस 2 एओटा होल स्क्वायर। प्लस 10 माइनस 12 आपके पास -2 एओटा आ जाएगा। 15 - 2 माइनस 8 एओटा स्क्वायर। नीचे डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास 9 - 4 एओटा स्क्वायर होगा जब आप इसके स्क्वायर्स को ओपन करेंगे। एओटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो आपके पास 15 - 2 एओटा माइनस 8 इंटू -1 9 - 4 इंटू -1। माइनस माइनस ये साइन आपस में प्लस हो जाएंगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के अंदर। तो 15 + 8 आपके पास 23 - 2 एओटा और नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास 9 + 4 13 आ जाता है। तो आपके पास ये वैल्यू आपके आ जाती है 23/13 माइनस 2 एओटा ओवर 13। इसको आप इक्वेशन बी का नाम दे दें, तो आपके ए और बी से आपके पास ये वेरीफाई हो जाता है कि Z1 ओवर Z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट डिवाइड बाई Z2 कॉन्जुगेट। ये आपकी आइडेंटिटी यहाँ पे प्रूव हो जाती है। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 14 है। इसमें कहा गया इफ Z इज इक्वल टू 7 + 3 एओटा देन प्रूफ डेट Z डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z। तो आप इसमें एक दो मेथड हैं कि या तो सिंपली आप लेफ्ट हैंड साइड लें और उसके ऊपर डबल कॉन्जुगेट अप्लाई कर दें। Z को डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू यहाँ पे आपने Z की वैल्यू लिखी 7 + 3 एओटा और इसके ऊपर डबल कॉन्जुगेट बार है, तो आप एक कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो आपके पास 7 - 3 एओटा आ जाएगा। और जब आप सेकंड कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो 7 + 3 एओटा आ जाएगा, जो कि Z के इक्वल था। या जो मेथड आपकी बुक के अंदर हुआ है वो इस तरीके से है कि उन्होंने कहा है कि गिवन Z इज इक्वल टू 7 + 3 एओटा। उसका एक बार कॉन्जुगेट ले लिया आपने, Z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 7 + 3 एओटा कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 7 - 3 एओटा। फिर दोबारा इसका आपने कॉन्जुगेट ले लिया, तो ये Z डबल कॉन्जुगेट था और आपकी इसकी वैल्यू थी 7 - 3 एओटा। इसका कॉन्जुगेट लिया तो आपके पास 7 + 3 एओटा आ गया, जो कि आपका Z के इक्वल था। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि Z डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z। नेक्स्ट आपके पास है एग्जाम्पल नंबर 15। इसमें हमें कहा है Z इज इक्वल टू 5 + 4 एओटा देन शो डेट मॉड ऑफ Z इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z कॉन्जुगेट। ये दोनों इक्वल होंगे, तो आप लेफ्ट हैंड साइड लें, मॉड लें Z का। Z की वैल्यू थी 5 + 4 एओटा, इसका मॉड्यूलस लेंगे 5 स्क्वायर + 4 होल स्क्वायर। 25 + 16 आपके पास 41 होल अंडर रूट आ जाता है मॉड ऑफ Z। अब आप राइट हैंड साइड लेंगे तो आपके पास आ जाता है कॉन्जुगेट ऑफ Z
होल मॉड्यूलस इक्वल्स टू 5 + 4 एटा कॉन्जुगेट। तो इसका कॉन्जुगेट पहले ले लें, 5 - 4 एटा आपके पास आ जाएगा। मॉड्यूलस लेंगे 5 का स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर, 25 + 16 होल अंडर रूट, तो आपके पास 41 आंसर आ जाता है होल अंडर रूट। ये आपकी इक्वेशन बी बन जाती है। तो ए और बी से हमें पता चलता है कि हमारे पास मॉड ऑफ जेड इक्वल है मॉड ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ जेड के। या आइडेंटिटी आपके पास प्रूव हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल नंबर 16 है। इफ z इज इक्वल टू 5 + 3 एटा देन शो दैट z इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z होल स्क्वायर। तो आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इसकी सबसे पहले, जिसमें आपके पास है z इंटू जेड कॉन्जुगेट। z आपके पास 5 + 3 एटा था, इसका कॉन्जुगेट आपके पास 5 - 3 एटा के इक्वल होगा। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे आपस में, तो आपके पास इस तरीके से फॉर्म आएगी 5 + 3 एटा इंटू 5 - 3 एटा। ये देखें आपके पास a + b इंटू a - b का फॉर्मूला है, तो इसको आप लिख सकते हैं a² - b²। तो 5² - 3 एटा होल स्क्वायर, 5² इज 25 - 3 एटा होल स्क्वायर 9 एटा स्क्वायर। एटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो आप पुट करेंगे तो 25 - 9 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 25 + 9 जो होगा आपके पास 34 होगा। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आप राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे मॉड ऑफ जेड होल स्क्वायर। तो आपके पास जेड की वैल्यू है 5 + 3 एटा, इसका होल स्क्वायर लेना है। तो पहले आप मॉड्यूलस सॉल्व कर लें, 5² + 3² आपके पास 25 + 9 होल अंडर रूट आ जाता है, डेट इज 34 होल अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो आपके पास 34 आ जाता है। इसको इक्वेशन बी का नाम दे दें, तो ए और बी से आपको पता चल जाता है कि मॉड ऑफ जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट। ये आइडेंटिटी आपकी यहाँ पे प्रूव हो जाती है। तो यहाँ हमारे एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो जाती हैं। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज 1.3 है, बहुत आसान और बहुत सिंपल से क्वेश्चन हैं इसके भी। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें आपने सिंपल मॉड्यूलस को फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पार्ट है 4 + 3 एटा। 4 + 3 एटा का मॉड लिखेंगे यहाँ पे 4² + 3²। 4² आपके पास 16, 3 का स्क्वायर आपके पास 9 होल अंडर रूट, 16 + 9 आपके पास 25 होता है, 25 की अंडर रूट 5 होती है। आपके पास आंसर आ गया। पार्ट 2 में है -5 - 4 एटा। -5 - 4 एटा होल मॉड, -5 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर होल अंडर रूट, 25 + 16 होल अंडर रूट, 25 + 16 आपके पास 41 की इक्वल होता है, डेट इज होल अंडर रूट। ये आपके पास इसका मॉड नजर आ गया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में आपके पास है फ्रैक्शंस हैं 3/5 - 4 एटा डिवाइड बाय 5। इसका मॉड लेंगे 3/5 - 4 एटा डिवाइड बाय 5 मॉड, 3/5 होल स्क्वायर प्लस -4/5 होल स्क्वायर होल अंडर रूट। 3/5 का स्क्वायर आपके पास 9/25 आ जाता है और -4/5 का स्क्वायर आपके पास 16/25 आ जाता है होल अंडर रूट। अभी तक इनके डिनोमिनेटर सेम है, तो सिंपली ऊपर 9 + 16 ऐड हो जाएगा, डेट इज 25। 25/25 आपके पास 1 होगा, आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 अंडर रूट आपके पास आंसर 1 आ जाएगा। फोर्थ पार्ट में आपके पास स्क्वायर रूट्स दी हुई हैं, इनका मॉड लेंगे -√2 -√3 एटा मॉड, -√2 होल स्क्वायर -√3 होल स्क्वायर। माइनस का स्केल लेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, √2 का स्केल लेंगे तो √2 और स्केल आपस में कैंसिल हो जाएगी, तो 2 आ जाएगा। इसी तरीके से इसका आपके पास आंसर 3 आ जाएगा। तो 2 + 3 5, तो √5 आपके पास इसका मॉड आ जाता है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है इफ z1 इज इक्वल टू 2 + 7 एटा एंड z2 इज इक्वल टू 4 - 3 एटा, then verify that z1 + z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। ये वही आइडेंटिटीज आपने प्रूव करनी है जो अभी हमने एग्जांपल्स में की थी। आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इसकी z1 + z2 होल कॉन्जुगेट, दैट इज इक्वल टू 2 + 7 एटा प्लस 4 - 3 एटा होल कॉन्जुगेट। 2 + 7 एटा प्लस 4 - 3 एटा होल कॉन्जुगेट, ब्रैकेट्स ओपन किए यहाँ पे। 2 + 4 6 प्लस 7 - 3 आपके पास +4 एटा आ जाता है, और जब इसका कॉन्जुगेट आप अप्लाई करते हैं ऊपर, तो आपके पास 6 - 4 एटा, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाता है। राइट हैंड साइड लें z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट, 2 + 7 एटा कॉन्जुगेट प्लस 4 - 3 एटा कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो 2 - 7 एटा आ जाएगा प्लस, और इस पर कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो 4 + 3 एटा आ जाएगा। 2 + 4 6 -7 एटा प्लस 3 एटा -4 एटा। इसको बी का नाम दे दें। आपकी दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो आपकी ये आइडेंटिटी यहाँ पे वेरीफाई हो जाती है। पार्ट 2 है इसका आपके पास z1 इंटू z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट। इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। सबसे पहले आप इसकी z1 z2 को सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 + 7 एटा इंटू 4 - 3 एटा, 8 - 6 एटा प्लस 28 एटा -21 एटा स्क्वायर आपके पास आ जाता है। एटा स्क्वायर आपका -1 की इक्वल होता है, वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे आपके पास -6 एटा प्लस 28 एटा प्लस 22 एटा के इक्वल हो जाता है, तो 8 + 22 एटा -21 इंटू -1 माइनस प्लस हो जाता है, तो 8 + 21 आपके पास 29 + 22 एटा के इक्वल आ जाता है। इसको आप अपनी इक्वेशन 1 में पुट करेंगे।
तो Z1 Z2 जो आपके पास था 29 प्लस 22 एयोटा, इसका होल कॉन्जुगेट लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 29 माइनस 22 एयोटा। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाता है। अब आप राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो इसमें आपके पास है Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट। Z1 आपके पास था 2 प्लस 7 एयोटा, इसका कॉन्जुगेट लिया तो 2 माइनस 7 एयोटा आएगा। Z2 आपके पास था 4 माइनस 3 एयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो 4 प्लस 3 एयोटा आएगा। इसको आप अपनी इक्वेशन 2 के अंदर पुट करेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी, 2 माइनस 7 एयोटा इंटू 4 प्लस 3 एयोटा। मल्टीप्लाई करवाएं 8 प्लस 6 एयोटा माइनस 28 एयोटा माइनस 21 एयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1, वो पुट कर दें। यहाँ प्लस 6 एयोटा माइनस 28 एयोटा को सॉल्व करें, आपके पास आएगा माइनस 22 एयोटा। तो आपके पास फॉर्म बनेगी 8 माइनस 22 एयोटा माइनस 21 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो 8 प्लस 21 29 माइनस 22 एयोटा, इसको आप बी का नाम दे दें तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाती है ए और बी के थ्रू, तो आपकी ये आइडेंटिटी जो होती है वो वेरीफाई हो जाती है। पार्ट 3 है, इसमें उसने आपको कहा है Z1 डिवाइड बाई Z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट डिवाइड बाई Z2 कॉन्जुगेट। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, आपके पास Z1 डिवाइड बाई Z2 होल कॉन्जुगेट है, Z1 डिवाइड बाई Z2 सॉल्व करेंगे। 2 प्लस 7 एयोटा डिवाइड बाई 4 माइनस 3 एयोटा, डिनोमिनेटर के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे। 2 प्लस 7 एयोटा डिवाइड बाई 4 माइनस 3 एयोटा इंटू 4 प्लस 3 एयोटा डिवाइड बाई 4 प्लस 3 एयोटा। मल्टीप्लीकेशन करवाएं ऊपर 8 प्लस 6 एयोटा प्लस 28 एयोटा प्लस 21 एयोटा होल स्केयर, और डिवाइड आपका नीचे फार्मूला क्रॉस हो रहा है 4 स्केयर माइनस 3 एयोटा होल स्केयर। 8 प्लस 34 एयोटा प्लस 21 एयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर दी -1, नीचे आपके पास 4 का स्केयर 16 ओपन हो गया और 3 एयोटा आपके पास 9 एयोटा स्केयर बन गया। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 8 प्लस 34 एयोटा माइनस 21, ये प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। नीचे आपकी एयोटा स्केयर की वैल्यू पुट की थी -1, तो माइनस माइनस आपस में प्लस होगा, तो 16 प्लस 9 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास -13 प्लस 34 एयोटा डिवाइड बाई 25 आ जाएगा। तो आपके पास Z1 डिवाइड बाई Z2 का आंसर आता है -13 ओवर 25 प्लस 34 एयोटा ओवर 25। इसको आप अपनी इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आपके पास इसका कॉन्जुगेट जब लेंगे -13 ओवर 25 प्लस 34 एयोटा ओवर 25 का, तो वो आपके पास आएगा -13 ओवर 25 माइनस 34 एयोटा ओवर 25। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जब राइट हैंड साइड इसकी सॉल्व करेंगे तो आपके पास वो है Z1 कॉन्जुगेट डिवाइड बाई Z2 कॉन्जुगेट। Z1 कॉन्जुगेट आपके पास 2 प्लस 7 एयोटा का कॉन्जुगेट 2 माइनस 7 एयोटा आएगा, और Z2 का कॉन्जुगेट आपके पास 4 प्लस 3 एयोटा आएगा। वैल्यूज पुट करें 2 माइनस 7 एयोटा डिवाइड बाई 4 प्लस 3 एयोटा। अब डिनोमिनेटर के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाना है, तो 4 माइनस 3 एयोटा डिवाइड बाई 4 माइनस 3 एयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे। इसको ऊपर मल्टीप्लाई करवाएं न्यूमरेटर में 8 माइनस 6 एयोटा माइनस 28 एयोटा प्लस 21 एयोटा स्केयर आएगा। डिनोमिनेटर में आपके पास फार्मूला क्लोज होगा 4 स्केयर माइनस 3 एयोटा होल स्केयर। 8 माइनस 34 एयोटा प्लस 21 एयोटा स्केयर माइनस 6 माइनस 28 आपके पास माइनस 34 हो जाता है, और नीचे डिनोमिनेटर में स्केयर्स ओपन होंगे तो आपके पास 16 माइनस 9 एयोटा होल स्केयर आ जाता है। एयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करेंगे -1, 8 माइनस 34 एयोटा प्लस 21 इंटू -1, डिनोमिनेटर में 16 माइनस 9 इंटू -1, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 8 माइनस 21 माइनस 13 माइनस 34 एयोटा एंड 16 प्लस 9 आपके पास डिनोमिनेटर में 25 आ जाएगा। तो आपके पास Z1 कॉन्जुगेट डिवाइड बाई Z2 कॉन्जुगेट का आंसर आता है -13 ओवर 25 माइनस 34 एयोटा ओवर 25। ये आपके पास इक्वेशन बी है। ए और बी से आपके पास प्रूव हो जाता है कि आपकी ये आइडेंटिटी जो है इक्वल है, तो यहाँ आपका आंसर वेरीफाई हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें आपको कहा गया है कि Z आपके पास इक्वल है 5 माइनस 2 एयोटा के, और आपने वेरीफाई करना है Z डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z। गिवन आपके पास Z था 5 माइनस 2 एयोटा के, आप इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे तो Z कॉन्जुगेट आएगा 5 माइनस 2 एयोटा के, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 5 प्लस 2 एयोटा। इसी नंबर का आप दोबारा कॉन्जुगेट लेंगे तो आपके पास Z डबल कॉन्जुगेट आ जाएगा। 5 प्लस 2 एयोटा को कॉन्जुगेट लेंगे तो 5 माइनस 2 एयोटा आएगा, और यही आपके पास Z था, तो आपका Z डबल कॉन्जुगेट इक्वल हो गया Z के। ये आपका आंसर यहाँ पे वेरीफाई हो जाता है। सेकंड पार्ट में आपको कहा गया है मॉड ऑफ Z इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z कॉन्जुगेट। लेफ्ट हैंड साइड लें, मॉड ऑफ Z लें 5 माइनस 2 एयोटा का मॉड 5 स्केयर प्लस -2 स्केयर होल अंडर रूट 25 प्लस 4 होल अंडर रूट, और आपके पास 29 अंडर रूट आंसर आ जाता है। राइट हैंड साइड लें, आपके पास है Z कॉन्जुगेट मॉड, तो Z का कॉन्जुगेट लें 5 माइनस 2 एयोटा का कॉन्जुगेट आपके पास 5 प्लस 2 एयोटा आ जाएगा। इसका मॉड लिया आपने 5 स्केयर प्लस 2 का होल स्केयर अंडर रूट, और 25 प्लस 4 आपके पास आ जाएगा होल अंडर रूट, और इनको ऐड करेंगे तो आपके पास 29 होल अंडर रूट आ जाएगा। तो इक्वेशन ए और बी से आपके पास फॉर्म आ जाती है मॉड्यूलस ऑफ Z इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ Z कॉन्जुगेट। तो ये आपका आंसर यहाँ पे वेरीफाई हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में हमें कह रहा है मॉड ऑफ Z इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ माइनस Z। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, आपके पास मॉड ऑफ Z है 5 माइनस 2 एयोटा का मॉड लेंगे 5 स्केयर प्लस -2 होल स्केयर
होल अंडर रूट 25 प्लस 4 होल अंडर रूट 29 अंडर रूट। राइट हैंड साइड आपके पास माइनस जेड का मॉड लेना है, तो सबसे पहले आप इसमें पुट करेंगे माइनस और जेड की वैल्यू 5 माइनस 2 आयोटा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं -5 प्लस 2 आयोटा, इसका मॉड लें -5 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर होल अंडर रूट 25 प्लस 4 होल अंडर रूट इक्वल टू 29 अंडर रूट। तो इक्वेशन ए और बी से आपको पता चल जाता है कि मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू माइनस जेड मॉड, ये आपका आंसर यहाँ पे वेरीफाई हो जाता है। फोर्थ पार्ट में आपको कह रहा है जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे आप, सबसे पहले z इंटू जेड कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये आपके पास 5 माइनस 2 आयोटा z था, जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो 5 प्लस 2 आयोटा आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे आप इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, आपके पास मल्टीप्लिकेशन के बाद आता है 25 प्लस 10 आयोटा माइनस 10 आयोटा माइनस 4 आयोटा स्क्वायर प्लस 10 आयोटा माइनस 10 आयोटा आपस में कैंसिल हो जाते हैं, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, वो पुट करेंगे आपके पास आएगा 25 माइनस 4 इंटू -1 25 प्लस 4, फाइनल आंसर आपके पास 29 आ जाता है। राइट हैंड साइड लेंगे आपके पास है मॉड ऑफ जेड होल स्क्वायर, सबसे पहले आप मॉड लेंगे 5 माइनस 2 आयोटा का 5 स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर होल अंडर रूट, तो 25 प्लस 4 होल अंडर रूट, देन आपके पास आंसर आता है 29 होल अंडर रूट। अंडर रूट जो होता है वो स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 29। सो इक्वेशन ए और बी से आपके पास ये चीज़ वेरीफाई हो जाती है, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड होल स्क्वायर। इसके बाद इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको कहा गया मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस जेड कॉन्जुगेट। लेफ्ट हैंड साइड सिंपली उसी तरीके से सॉल्व किया, आपने जेड का मॉड लिया 5 माइनस 2 आयोटा 5 स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर होल अंडर रूट 25 प्लस 4 होल अंडर रूट इक्वल्स टू 29 अंडर रूट, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होगी। अब राइट हैंड साइड में क्या है कि आपने जेड का कॉन्जुगेट भी लेना है और उसको माइनस से मल्टीप्लाई भी करवाना है, तो ये आपने जेड की वैल्यू ली कि 5 माइनस 2 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट भी और माइनस से मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो सबसे पहले कॉन्जुगेट ले लेंगे। कॉन्जुगेट लेने से आपके पास वैल्यू आ जाती है 5 प्लस 2 आयोटा, अब माइनस को मल्टीप्लाई करवा देंगे -5 माइनस 2 आयोटा, इसका आप मॉड ले लेंगे, तो आपके पास -5 होल स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर, तो 25 प्लस 4 होल अंडर रूट, आपके पास आंसर आता है 29 अंडर रूट। तो इक्वेशन ए और बी से आपके पास ये वेरीफाई हो जाता है कि मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस जेड कॉन्जुगेट, ये आपके पास आंसर वेरीफाई हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपको कहा गया है z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा, देन वेरीफाई डेट मॉड ऑफ z इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस जेड डेट इज इक्वल टू मॉड ऑफ z डबल कॉन्जुगेट एंड डेट इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस जेड कॉन्जुगेट। ये सारी वैल्यूज जो होती हैं आपके पास सेम आंसर दें, तो सबसे पहले हम इनको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे, एक पार्ट को करेंगे फिर दूसरे पार्ट को, कि गिवन है हमारे पास z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। सबसे पहले हम मॉड ऑफ जेड को सॉल्व कर रहे हैं, तो हमने मॉड लिया 4 माइनस 3 आयोटा का, आपके पास आएगा 4 स्क्वायर प्लस -3 होल स्क्वायर होल अंडर रूट, देन आपके पास इसका आंसर आ रहा है 16 प्लस 9 होल अंडर रूट 25 अंडर रूट, और 25 अंडर रूट आपके पास 5 के इक्वल आ जाती है, तो ये आपके पास मॉड ऑफ जेड का आंसर है, इसको आप इक्वेशन ए का नाम दे दें। तो इसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे जो कि है माइनस जेड मॉड, तो 4 माइनस 3 आयोटा, इसको माइनस के मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा -4 प्लस 3 आयोटा, इसका आप मॉड लेंगे तो आपके पास वैल्यूज इस तरीके से आएंगी -4 होल स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर होल अंडर रूट, -4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25, 25 की अंडर रूट आपके पास 5 आ जाती है, तो ये माइनस जेड का मॉड भी आपके पास 5 की इक्वल आ गया, इसको हम इक्वेशन बी का नाम दे देंगे। नाउ इवैल्यूएटिंग मॉड ऑफ जेड डबल कॉन्जुगेट, जेड आपके पास था 4 माइनस 3 आयोटा, इसके ऊपर एक बार कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो 4 माइनस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट 4 प्लस 3 आयोटा आ जाएगा आपके पास, फिर दोबारा कॉन्जुगेट लेंगे तो ये जेड डबल कॉन्जुगेट बन जाएगा, और 4 प्लस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट लेंगे तो 4 माइनस 3 आयोटा आ जाएगा, इसको आप अपनी इक्वेशन 1 में आप पुट कर दें। तो मॉड ऑफ जेड डबल कॉन्जुगेट है 4 माइनस 3 आयोटा, तो इसका जब आप मॉड लेंगे तो आपके पास आएगा 4 स्क्वायर प्लस -3 होल स्क्वायर होल अंडर रूट, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25 अंडर रूट, तो आपके पास 25 अंडर रूट का आंसर आ जाता है 5, तो ये आपके पास इक्वेशन सी बन जाती है। लास्ट में हम इसका पार्ट सॉल्व कर देंगे माइनस जेड कॉन्जुगेट का मॉड, तो इसी तरीके से हमने जेड की वैल्यू पुट की 4 माइनस 3 आयोटा, सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट लेंगे, आपके पास आ जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा, अंदर माइनस को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -4 माइनस 3 आयोटा आ जाएगा, इसका आप मॉड ले लेते हैं -4 होल स्क्वायर प्लस -3 होल स्क्वायर होल अंडर रूट, -4 का स्क्वायर 16, -3 का स्क्वायर आपके पास 9, 16 प्लस 9 आपके पास 25 की इक्वल होता है, 25 की अंडर रूट आपके पास 5 आ जाता है आंसर, तो इसको आप इक्वेशन डी का नाम देते हैं। अब इक्वेशन ए बी सी और डी से हमें पता चल जाता है कि आपका मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस जेड डेट इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड डबल कॉन्जुगेट एंड इट इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस जेड कॉन्जुगेट, यहाँ पे आपकी इक्वेशन जो होती है वो वेरीफाई हो जाती है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें कहा गया इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, z2 इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा, देन इवैल्यूएट रियल पार्ट ऑफ z1 z2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2। यहाँ बेसिकली आपने z1 और z2 को मल्टीप्लाई करवाना है और इसका रियल पार्ट और इसका इमेजिनरी पार्ट बताना है। तो ये गिवन था आपके पास z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, z2 इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा, हम इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे, z1 इंटू z2 आपके पास इक्वल है 2 प्लस 3 आयोटा इंटू -1 प्लस आयोटा,
मल्टीप्लाई करवाएं -2 + 2 एओटा -3 एओटा + 3 एओटा स्क्वायर। एओटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे जो कि -1 है। यहाँ से +2 एओटा -3 एओटा माइनस एओटा के इक्वल होगा, तो आपके पास फॉर्म बनेगी -2 - एओटा + 3 × -1। प्लस माइनस आपके पास माइनस हो जाएगा, सो -2 - एओटा -3 -2 -3 आपके पास -5 आ जाएगा, तो -5 एओटा आपके पास इक्वल है Z1 Z2 के। अब ये चीज़ हमें पता है कि जो ये पार्ट है हमारे पास, ये इसका रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 आपके पास -5 है, और ये एओटा वाला पार्ट आपके पास इमेजिनरी पार्ट होता है। तो यहाँ पे आप देखें आपका जो कोफिशिएंट है एओटा का वो 1 है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है ना साथ, तो इसका मतलब इसका कोफिशिएंट जो 1 है। तो हम यहाँ पे जब इमेजिनरी पार्ट मेंशन कर रहे होंगे तो हम यहाँ पे एओटा नहीं लिखेंगे, हम इसका कोफिशिएंट लिखेंगे डेट इज़ 1, क्योंकि हमें यहाँ पे पहले ही मेंशन कर दिया कि ये इमेजिनरी पार्ट है, तो ये चीज़ कंफर्म है कि ये एओटा की वैल्यू है, तो हमने यहाँ बेसिकली कोफिशिएंट मेंशन करना है। तो यहाँ हमारे पास कोफिशिएंट आ जाता है इमेजिनरी पार्ट का -1। तो ये आपका यहाँ पे जो एक्सरसाइज है कंप्लीट सॉल्व हो जाती है। होपफुली आपको इस सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई चीज़ की कन्फ्यूजन हुई हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्यूरीज को ड्रॉप कर सकते हैं। इसके अलावा इस एक्सरसाइज के जो नोट्स हैं वो आपको PDF फॉर्म में भी और हार्ड कॉपी में अवेलेबल हैं। इसके लिए आप ये जो ऊपर ID मेंशन हुई है क्रेव मैथ्स की इंस्टाग्राम पे आप DM करें और उसमें आप अपने रिक्वायर्ड नोट्स ले सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।